फार्मेसी और में आपका स्वागत है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 3। इसमें आप देखते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। कैसे मटेरियल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, वो दो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। पहला पैसिव और दूसरा एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस और एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस में क्या होता है, मूवमेंट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो मूवमेंट होगा मटेरियल्स का या ड्रग का, वह डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। इट मीन्स जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतने ज़्यादा मूवमेंट होगा, किधर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इस प्रोसेस को कहते हैं डाउन हिल मूवमेंट। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट मीन्स जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें देखिए यहाँ पे एक फिगर के थ्रू आपको दिखाया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये या तो ड्रग समझ लीजिए या तो कोई मटेरियल समझ लीजिए। यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पे देखिए तो बहुत कम कंसंट्रेशन है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो मटेरियल होता है वह हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, उसको बोलते हैं पैसिव प्रोसेस या पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे देखिए फिगर के थ्रू आपको दिखाया गया है। ये एक हिल, एक पहाड़ी ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। ये जो नीचे की तरफ एरो जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। तो जब ऊपर से आप नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वही यहाँ पे अप्लाई होता है कि जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है वहाँ से जब आप लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे आपको एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती या आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस तरह से ये आपका कहलाता है पैसिव। मतलब समझ लीजिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई मटेरियल मूव करता है, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउन हिल मूवमेंट। नेक्स्ट आप देखिए एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है। एक्टिव प्रोसेस में जब भी कोई मटेरियल्स मूव करेगा तो वो कैसे मूव करेगा, यहाँ पे देखिए ये लोअर कंसंट्रेशन है या हायर कंसंट्रेशन है। इसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब कोई मटेरियल मूव करता है तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप सिंपल सा एग्जांपल आप समझिए, अगर आप कहीं भीड़ भाड़ वाली एरिया है, बहुत क्राउड है, वहाँ पे अगर आपको जाना है, उसी भीड़ में जाना है, तो आपको एनर्जी लगा के जाना पड़ेगा। आपको पूरा ताकत अपनी लगा के तब आप उस क्राउड में शामिल हो पाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि यहाँ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ का कंसंट्रेशन कम है। अब लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाना है तो एनर्जी लगा के ही जा पाएंगे आप। इट मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और यह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है। मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये हायर हुआ और ये लोअर हुआ, हमें जाना कहाँ है, हायर में जाना है। तो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहीं पे जा रहे हैं, तो उसके विरुद्ध हम काम कर रहे हैं या उसके विरुद्ध जा रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका एक्टिव प्रोसेस। इसको बोलते हैं अपहिल मूवमेंट। ये देखिए आपको फिगर दिखाया गया है अपहिल मूवमेंट का। इट मीन्स ये लोअर वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो है आपका कंसंट्रेशन कम है, ठीक, और यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। अब जब आप नीचे से पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो आपको एनर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ती है या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसको कहते हैं अपहिल मूवमेंट, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपका फिगर के थ्रू क्लियर हो गया है। इस तरह से आप दो प्रोसेस समझ लिए कि दो प्रोसेस के थ्रू ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई मटेरियल क्रॉस होता है या इनसाइड या आउटसाइड होता है। आशा करते हैं कि ये जो पैसिव एक्टिव प्रोसेस बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा,
फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा।